हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वर्कअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं, जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वो सभी आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे, एक था हमारा सोलस और एक था हमारा बिलीगर्ड। तो आपको ये बताना है कि सोलस और बिलीगर्ड का मीनिंग क्या होता है और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है विक्टिम्स से। विक्टिम्स से का मतलब क्या है? पीड़ितों की बात ये करना चाह रहे हैं। पीड़ित मतलब जो क्या है, जिनके अगेंस्ट कोई अपराध किया गया है, तो उनकी ये क्या है, बात करना चाह रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे इसके कॉन्टेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो अब तक क्या होता था, पीड़ितों को क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी उनके अगेंस्ट अगर अपराध किया गया है तो क्या है, वो कोर्ट में हाजिर होते थे और जितना वो अपील कर सकते थे उतना वो अपील करते थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इनकी बात को और आगे पहुंचाया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इनको और फेवर किया है, इनको सपोर्ट किया है। और अब ये भी कहा है कि अगर किसी अपराधी को क्या है, बेल दी जाती है तो उस टाइम पे भी क्या कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और इवन कभी कभी कुछ केसेस में क्या है, एक ये प्रोसिक्यूटर, एक वकील के तौर पर भी क्या है, ये उतर कर आ सकते हैं। अगर इन्हें लगता है कि उनको जो अपराधी है उसको क्या है, अगर जैसे मान लीजिए अगर इनको न्याय नहीं मिल रहा है तो क्या है, ये एक प्रोसिक्यूटर के तौर पर भी अब ये आगे आ सकते हैं। और इनको क्या है, अब टाइमली कंपनसेशन वगैरह, जो भी मुआवजा वगैरह है, वो भी इनको क्या है, अब टाइमली दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इनकी बात को बहुत आगे तक पहुंचाया, इनकी बात को और ज्यादा सपोर्ट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एडिटोरियल। द सुप्रीम कोर्ट हैड डन वेल। देखिए सॉरी, हैज डन वेल। देखिए ये कौन सा टेंस हो गया हमारा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, काफी अच्छा किया है। टू असर्ट, टू प्लस वी वन आ गया। असर्ट का मतलब जोड़ देने के लिए। अब क्या जोड़ दिया है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऐसा अच्छा किया है जिसपे जोड़ दिया है, विक्टिम्स रोल, किसका, पीड़ितों का जो रोल है, इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का मतलब आपराधिक जो प्रक्रिया होती है, अगेंस्ट ऑफेंडर्स, किसके, ऑफेंडर्स का मतलब अपराधियों के अगेंस्ट। जो अपराधियों के अगेंस्ट क्या होती है, आपराधिक जो प्रक्रिया होती है, उसमें क्या है, इन्होंने बताया है कि विक्टिम्स का जो रोल है वो कितना इंपॉर्टेंट है। किसने कहा ऐसा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इन्होंने इस पे जोर दिया है कि विक्टिम्स का, जो पीड़ितों का जो रोल है किसी आपराधिक प्रक्रिया में अपराधी के अगेंस्ट, वो कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रोसीडिंग्स यहाँ पे नाउन, क्रिमिनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन कैंसलिंग द बेल ग्रांटेड बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट टू आशीष मिश्रा। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या कर दी है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बेल दी थी। बेल का मतलब क्या होता है, टेम्पररी, किसी को भी रिलीज करना। क्या, कोई भी जो अपराधी है उसको क्या है, टेम्पररी रिलीज करना। रिलीज का मतलब उसको मुक्त कर देना, और एक कंडीशन के बेसिस पे उसको मुक्त किया जाता है कि जब भी आपको जरूरत होगी आपको कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। तो क्या किया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेल दे दी थी किसको, एक आशीष मिश्रा नाम के एक व्यक्ति हैं, उनको क्या दे दी थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेल दे दी थी। उसको क्या कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है। अब देखिए कौन है आशीष मिश्रा, सन ऑफ यूनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा। कौन है ये, जो यूनियन मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा हैं, उनके क्या है, ये बेटे हैं। एंड एन अक्यूज्ड, और क्या है, एक आरोपी है, इन द लखीमपुर खेरी मर्डर केस। किसमें, लखीमपुर खेरी का एक मर्डर केस हुआ था, उसमें क्या है, ये मुख्य आरोपी हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज रीअफर्म्ड। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, दोबारा से पुनः पुष्टि कर दी है उसकी। रीअफर्म्ड का मतलब दोबारा से पुष्टि कर देना। अब अगेन देखिए ये क्या हो गया, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द बेसिक प्रिंसिपल्स, किसकी पुनः पुष्टि की है उन्होंने, जो क्या है, सामान्य क्या है, हमारे नियम कानून है उनकी, दैट गवर्न, जो चलाते हैं किसको, बेल जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस का मतलब जजमेंट को, जो बेल की क्या है, न्याय प्रक्रिया जो है उसको चलाते हैं, उनकी क्या कर दी है, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से क्या कर दी है, पुनः पुष्टि कर दी है कि बेल जब ग्रांट की जाती है, बेल जब दी जाती है तो उस टाइम पे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या ऐसे नियम कानून है जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। द हाई कोर्ट्स फेलियर। देखिए हाई कोर्ट क्या हो गया था, फेल हो गया था। टू हियर, देखिए अगेन आ गया टू प्लस वी वन। हियर का मतलब सुनने में। द ऑब्जेक्शंस, ऑब्जेक्शंस का मतलब क्या है, जो वो इवन जो ऑब्जेक्ट कर रहे थे, जो क्या थे, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा था। ऑब्जेक्शंस ऑफ द विक्टिम्स, किसकी, विक्टिम्स की बातों को क्या है, नहीं सुना जा रहा था। ऑफ द लखीमपुर खेरी वायलेंस, किसमें, लखीमपुर जो खेरी का क्या हुआ था, वायलेंस, जो हिंसा हुई थी, उसमें जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी बातों की क्या है, वो जब क्या कर रहे थे,
जब अपराधी को क्या दी गई थी, बेल दी गई थी, तो उस टाइम पे वो ऑब्जेक्ट कर रहे थे, उसके अगेंस्ट आवाज उठा रहे थे, लेकिन क्या है, जो वहां का हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने क्या है, उनकी बातों को नहीं सुना। तो हाई कोर्ट क्या हो गया, फेल हो गया विक्टिम्स की बातों को सुनने के लिए। कौन से विक्टिम्स, जो लखीमपुर खेरी वायलेंस हिंसा में क्या थे, जो पीड़ित जो है उनकी बात करना चाह रहे हैं ये। इन विच, जिसमें क्या है, अब देखिए इन विच यहाँ पे आगे ये क्या है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, जिसमें 8 पीपल, 8 लोग जो हैं, इंक्लूडिंग 4 फार्मर्स एंड अ जर्नलिस्ट। अब देखिए 8 लोगों को क्या है, जिसमें कौन है, 4 तो फार्मर्स हैं और एक क्या है, जर्नलिस्ट, एक पत्रकार हैं। किसमें, लखीमपुर खेरी वायलेंस की बात करना चाह रहे हैं, जिसमें 8 लोग थे, जिसमें क्या है, 8, 4 तो फार्मर्स हैं और एक जर्नलिस्ट हैं। तो फार्मर्स नाउन, 4 हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। डाइड ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय फार्मर्स अगेंस्ट द यूनियन मिनिस्टर। देखिए जिसमें 8 लोग क्या है, मारे गए थे, किसमें, लखीमपुर खेरी वायलेंस में, जिसमें क्या है, 4 तो फार्मर्स थे, एक जर्नलिस्ट था। और ये देखिए ये क्या था, ये एक प्रोटेस्ट इन्होंने किया था, किसके अगेंस्ट, इन्होंने क्या कर दी थी, एक अपनी आवाज उठाई थी, किसके अगेंस्ट, इन्होंने यूनियन जो मिनिस्टर हैं अजय मिश्रा, उनके अगेंस्ट क्या है, क्योंकि उनके बेटे ही क्या है, आरोपी थे मुख्य केस में, तो उनके अगेंस्ट क्या उठाई थी, आवाज उठाई थी। और इस आवाज को लीड किसने किया था, फार्मर्स के एक ग्रुप ने लीड किया था। और उन ग्रुप में तो क्या है, जो ग्रुप था जिन्होंने लीड किया था अजय मिश्रा के अगेंस्ट आवाज उठाने में, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था उनके अगेंस्ट, उसमें से 4 फार्मर्स की डेथ हो गई थी और एक जर्नलिस्ट की भी क्या वहां पे डेथ हो गई थी। इज अ की रीजन फॉर सेटिंग असाइड द बेल ऑर्डर। और देखिए यही एक महत्वपूर्ण रीजन है कि क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज ध्यान दी है और उन्होंने क्या कर दिया, बेल ऑर्डर को साइड में कर दिया है। क्योंकि क्या है, इसमें फार्मर्स इन्वॉल्व थे और फार्मर्स में से क्या है, 4 फार्मर्स की डेथ हो गई थी और एक जर्नलिस्ट की डेथ हो गई थी। और यही क्या है, इसलिए क्या है, महत्वपूर्ण रीजन है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, जो बेल दी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, उसको क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सेटिंग असाइड का मतलब उसको साइड में कर दिया, उसको दरकिनार कर दिया है। तो रीजन नाउन की हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी तरह से ऑर्डर नाउन, बेल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। बट इट हैज ऑल्सो बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर टेकिंग अ मायोपिक व्यू। लेकिन क्या है, जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसको क्या है, उसको भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बहुत ज्यादा उसकी निंदा की जा रही है। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या लिया है, मायोपिक व्यू। मायोपिक व्यू का मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी जो नियर साइटेडनेस, इसको बोल सकते हैं हम लोग, पास की चीजें तो हमें दिख रही हैं लेकिन दूर की चीजें हम लोग देखना नहीं चाह रहे हैं या नहीं दिख रही हैं, इसको बोलते हैं एक्चुअल में हम लोग मायोपिक व्यू। मायोपिक का मतलब पास की चीजें तो हम लोग देख रहे हैं लेकिन दूर की चीजें हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक थोड़ा सा क्या है, इन्होंने बताया यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट करने के लिए कि क्या है, जो हाई कोर्ट है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पास की चीजें तो देख ली है लेकिन दूर की चीजें वो देखना नहीं चाह रहे हैं। जो चीजें उनके सामने है उनको तो क्या कर लिया, उन्होंने देख लिया है, लेकिन जो चीजें क्या है, जैसे पर्दे के पीछे, उनको वो देखना नहीं चाह रहे हैं। तो इसलिए क्या किया जा रहा है, हाई कोर्ट को वहां पे क्रिटिसाइज, उसकी निंदा की जा रही है। ऑफ द एविडेंस, किसका किसका मायोपिक व्यू की बात कर रहे हैं, ये जो एविडेंस है, जो सबूत आपको मिला है, उस सबूत में क्या है, आपने छोटी मोटी चीजें तो देख ली है लेकिन जो बड़ी बड़ी चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए वो आप नहीं देख रहे हैं। एंड गोइंग इन टू द मेरिट्स ऑफ द केस, और आप क्या जा रहे हैं कि भाई केस में क्या है, किस तरह से किसी को फायदा मिल सकता है। मेरिट्स का मतलब किस तरह से क्या है, किसी को फायदा मिल सकता है, आप ओनली उन चीजों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो क्या है, देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट जो काम किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट उनके अगेंस्ट इस बार खड़ा हो गया है। इट इज सेटल्ड लॉ दैट वाइल ग्रांटिंग बेल। देखिए सेटल्ड लॉ का मतलब पहले से क्या है, एक निश्चित जो क्या है, डिसाइडेड क्या होता है, एक नियम होता है कि जब भी आप क्या करते हैं, बेल देते हैं, ग्रांट का मतलब बेल जो प्रदान करते हैं, कोर्ट्स ओनली ऑट टू टेक अ प्रिलिमिनरी व्यू। देखिए कोर्ट को क्या है, ओनली लेना चाहिए क्या, प्रिलिमिनरी व्यू का मतलब क्या है, जो प्रारंभिक एक जो दृष्टिकोण है वो क्या है, कोर्ट को लेना चाहिए एज टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अक्यूज्ड इन द ऑफेंस। अब देखिए कोर्ट को ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए, अपना जो प्रारंभिक व्यू है कोर्ट को वो देखना चाहिए, अपना दृष्टिकोण में उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरह से जो आरोपी है वो इन्वॉल्व रहा है, किसमें, ऑफेंस, उस क्राइम को करने में, किसी भी अपराध को करने में किस तरह से अपराधी जो है वो इन्वॉल्व रहा है। तो ये चीजें क्या है, जब बेल आप ग्रांट करते हैं तो आपको क्या है, ये चीजें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज आपको यही देखनी है कि क्या आरोपी जो है वो वाकई में कि जो अपराध है उसमें इन्वॉल्व रहा है या नहीं रहा है। ये सारी चीजें देखने के बाद ही क्या कर सकते हैं, आप उनको बेल ग्रांट कर सकते हैं। इट्स नेचर एंड ग्रेविटी। नेचर एंड ग्रेविटी का मतलब क्या है, जो अपराध उन्होंने किया है वो किस प्रवृत्ति का है, वो क्या है, काफी गंभीर अपराध है या नहीं है। तो नेचर का मतलब क्या है, किस प्रकृति का उन्होंने अपराध किया है, किस तरह का उन्होंने अपराध किया है। और ग्रेविटी का मतलब किस लेवल तक उन्होंने अपराध किया है, बहुत एक ऐसा तो नहीं है कि बहुत एक बड़ा अपराध उन्होंने कर दिया हो। तो ये सारी चीजें क्या है, आपको ध्यान में देनी पड़ेगी। एंड द सेवियरिटी ऑफ द पनिशमेंट, और आपको ये भी ध्यान में देना पड़ेगा बेल देते टाइम कि जो पनिशमेंट अगर उसको दी जानी है, सजा उसको दी जानी है, तो वो कितनी गंभीर होनी चाहिए। सेवियरिटी का मतलब कितनी गंभीर वो सजा होनी चाहिए। इफ देयर इज अ कन्विक्शन, अगर वो आरोप क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, तो जो सजा है वो सजा क्या है, कितनी गंभीर होगी, ये सारी चीजें आपको क्या है, बेल देते टाइम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।
बिसाइड्स द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ गिविंग बेल टू द अक्यूज्ड। बिसाइड्स का मतलब साथ साथ। देखिए पॉसिबल इफेक्ट का मतलब क्या है, देखिए आप अगर बेल आप किसी को दे रहे हैं, क्या आरोपी को अगर आप बेल दे रहे हैं तो उसके क्या क्या प्रभावी जो है वो प्रभाव हो सकते हैं, देखिए उसके क्या क्या संभवतया जो है वो प्रभाव हो सकते हैं। तो इफेक्ट नाउन हो जाएगा, पॉसिबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो क्या देखिए ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जब आप बेल ग्रांट कर रहे हैं किसी आरोपी को तो क्या क्या उसके संभवतया प्रभाव हो सकते हैं। देखिए वो देखिए सच एज द स्कोप फॉर टेम्परिंग विद एविडेंस। अब देखिए अगर आप बेल ग्रांट कर रहे हैं तो आप दैट मीन्स क्या कर रहे हैं, अगर आप आरोपी को फेवर कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, एविडेंस के साथ टेम्पर कर रहे हैं। टेम्पर का मतलब आप छेड़छाड़ करने में लग रहे हैं सबूतों के साथ। इंटिमिडेटिंग विटनेसेस, देखिए आप क्या कर रहे हैं, धमका रहे हैं किसको, जो पीड़ित हैं या फिर जो विटनेस जिन्होंने क्या है वो क्राइम होते हुए देखा है उनको आप क्या कर रहे हैं, धमका रहे हैं। इन्फ्लुएंसिंग द आउटकम, अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, आउटकम जो रिजल्ट आने वाला है उसको क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके साथ क्या कर रहे हैं, आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसको प्रभाव उसको क्या है इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं आप आउटकम को, रिजल्ट को। और द पॉसिबिलिटी ऑफ द अक्यूज्ड फ्लीइंग जस्टिस, या फिर क्या है अगर आप देखिए आउटकम को क्या क्या कर रहे हैं आप, अगर उसके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, रिजल्ट के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, तो दैट मीन्स क्या है, ये पॉसिबिलिटी है, ये संभावना है कि आप क्या कर रहे हैं, जो आरोपी हैं उसको क्या कर रहे हैं, आप भगा रहे हैं उसको दूर, किससे, न्याय से। दैट मीन्स क्या है, आरोपी जो है वो क्या है, उसको न्याय मिल रहा है, वो क्या है भाग के उसको तो क्या है न्याय मिल रहा है, लेकिन जो पीड़ित है उनको क्या है एक्चुअल में न्याय नहीं मिल रहा है। फ्लीइंग का मतलब क्या है, वो जस्टिस से दूर भाग रहा है, कौन, आरोपी। फ्लीइंग का मतलब भागना, तो आरोपी भी क्या है जस्टिस से दूर भागता जा रहा है। एक्चुअल में भी क्या है, न्याय सिद्ध होना चाहिए। अब न्याय किसके लिए, दोनों के लिए। आरोपी ने अगर कोई काम किया है तो उसको भी क्या है जेल में या पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और क्या है जो पीड़ित है, अगर पीड़ित क्या है ऑब्वियस सी बात है उनके अगेंस्ट कोई क्राइम किया गया है तो उनको भी क्या है न्याय मिलना चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट हैज राइटली पॉइंटेड आउट, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या है बिल्कुल सही बताया है, राइटली यहाँ क्या है हमारा एडवर्ब है, पॉइंट आउट क्या है हमारी वर्ब है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या है बिल्कुल यहाँ पे सही बताया है, दैट द हाई कोर्ट हैड नीडलेसली गॉन इनटू द नेचर ऑफ द एविडेंस, कि जो हाई कोर्ट है वो क्या है अनावश्यक रूप से, नीडलेसली का मतलब देखिए ये भी हमारा एडवर्ब है कि देखिए हाई कोर्ट क्या है अनावश्यक रूप से कहाँ पे चला गया है, एविडेंस सबूतों का क्या है जो नेचर पे चला गया है, जो सबूत उनको मिले हैं उसके ऊपर नेचर पे चला गया, न कि उन्होंने उस पे ऊपर डीपली स्टडी की है उन्होंने, और क्या किया है वो उसके नेचर पे चला गया है, और उन्होंने क्या है जो प्रिलिमिनरी व्यू उन्होंने देखा है उनको लगा है जैसा उनको लगा, ना तो उन्होंने स्टडी किया, जैसा उनको लगा उन्होंने क्या कर दिया, उसके बेसिस पर जो आरोपी है उसको बेल ग्रांट कर दी। रिलेटिंग टू द इंसिडेंट, देखिए इंसिडेंट से रिलेटेड क्या है, जो सबूत उनको मिले हैं उसके ऊपर क्या है वो जस्ट उनके नेचर पर चले गए हैं, उसकी प्रकृति पर चले गए हैं, और उन्होंने बाकी चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। in which a vehicle was driven into the crowd, जहां पे क्या है एक व्हीकल जो था एक क्या है वाहन, जिसको क्या कर दिया गया था, क्राउड के बीच में क्या है उसके क्राउड के बीच में उसको बहुत तेजी से लाया गया था, किसको, एक व्हीकल को लाया गया था। लेकिन क्या है सुप्रीम जो हाई कोर्ट है उसने क्या है अपना एक अलग ही जजमेंट दिया है, क्या है देखिए, एंड स्ट्रेस द एब्सेंस ऑफ एनी फायर आर्म इंजरी अमंग द विक्टिम्स। अब देखिए हाई कोर्ट ने किस बेसिस पर डिसीजन दिया है, देखिए हाई कोर्ट ने ऐसा बोला है, जबकि देखिए सुप्रीम कोर्ट तो क्या बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि वहां पे व्हीकल जो है वो क्राउड के बीच में क्या है काफी फोर्सफुली एंटर किया गया था, वहां पे काफी फोर्सफुली उसको अंदर लाया गया था, किसको, एक वाहन को, जिससे क्या है जो 4 फार्मर्स हैं और एक जर्नलिस्ट है उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी इस चीज पे भी जोर दिया है कि वहां पे क्या है कोई भी फायर आर्म इंजरी नहीं है, फायर आर्म का मतलब कोई भी गन के बेसिस पर या किसी को भी वहां पे शूट नहीं किया गया है, किसमें, विक्टिम्स के बीच में। तो विक्टिम्स के बीच में क्या है कोई भी फायर आर्म वहां पे क्या है इंजरी नहीं है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट तो क्या है, जो हाई कोर्ट है वो तो बता रहा है कि फायर आर्म इंजरी है किसमें, विक्टिम्स में, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है वहां पे कि क्राउड के बीच में एक व्हीकल लाया गया था, जिससे क्या है जो 4 फार्मर्स हैं और एक जर्नलिस्ट की डेथ हो गई थी, काफी फोर्सफुली उनके ऊपर क्या है वो चढ़ा दिया गया था, ना कि वहां पे क्या है किसी गन को यूज किया गया है, ना ही किसी फायर आर्म को यूज किया गया है, किसके अगेंस्ट, विक्टिम्स के अगेंस्ट में। द एपेक्स कोर्ट्स कंक्लूजन, और एपेक्स कोर्ट ने क्या है जो रिजल्ट दिया है, दैट इररेलेवेंट मटेरियल वाज कंसीडर्ड फॉर ग्रांट ऑफ बेल। देखिए जो एपेक्स कोर्ट है उसने भी क्या दिया, अपना रिजल्ट दिया है कि क्या है आपने अमहत्वपूर्ण जो मटेरियल है वो आपने क्या किया है, इररेलेवेंट का मतलब जिसका इस केस से कोई लेना देना ही नहीं है, वो मटेरियल क्या किया आपने यूज किया है, किसके लिए, बेल ग्रांट करने के लिए। अब देखिए सब बता रहे हैं कि वहां पे क्या है किसको, एक व्हीकल की बात हो रही थी, लेकिन हाई कोर्ट अपने लेवल पे क्या बता रहा है कि भाई वहां पे क्या है फायर आर्म इंजरी है। तो इसीलिए क्या है सुप्रीम कोर्ट और एपेक्स कोर्ट ने ये बोला है कि आपने जब जो बेल है वो ग्रांट की है तो आपने क्या है इररेलेवेंट मटेरियल को यूज किया है, आपने जो एक्चुअल में जो चीज है उसको तो यूज ही नहीं किया है, एक्चुअल में जो आपको एविडेंसेस मिल रहे थे उनको तो आपने यूज नहीं किया है, और बेल देने के लिए क्या है आपने अपने अकॉर्डिंग कोई भी बात वहां पे बना दी है। While ignoring established parameters, और आपने क्या कर दिया, इग्नोर, आपने ध्यान नहीं दिया है किसके ऊपर, established का मतलब जो पहले से आपको जो सबूत दिए गए हैं, पैरामीटर्स का मतलब जो पहले से आपको सबूत वहां पे मिले हुए उनके ऊपर तो आपने ध्यान नहीं दिया है, और अपने लेवल पे क्या कर दिया है आपने जो डिसीजन है जो बेल है वो अपने लेवल पर दे दी है।
वो भी किस बेसिस पर? आपने ये बता दिया है कि वहां पे क्या है, कोई फायर आर्म इंजरी थी, जबकि फायर आर्म से रिलेटेड तो वहां पे कुछ था ही नहीं। इज अनएक्सेप्शनेबल, तो ये चीजें क्या है, बिल्कुल अपवाद है। अनएक्सेप्शनेबल का मतलब बिल्कुल ये चीजें क्या है, अपवाद है। दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, आपके ऊपर लोगों का इतना फेथ है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो आप क्या है, बिल्कुल एक अपवाद की तरह क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। द मोर सिग्निफिकेंट aspect of the order is the emphasis it places on the rights of victims। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट है, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है किसकी, जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और वो क्या करता है, जो ऑर्डर क्या करता है, एम्फेसाइज करता है। एम्फेसाइज का मतलब जोर डालता है, किसके ऊपर, राइट्स ऑफ विक्टिम्स। इट प्लेसेस का मतलब जो रखता है, जो जोर डालता है, किसके ऊपर, राइट्स ऑफ विक्टिम्स, जो पीड़ितों के क्या है, अधिकार हैं, उसके ऊपर क्या करता है, ये ऑर्डर जोर डालता है। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, उससे क्या है, जो पीड़ितों के जो अधिकार हैं उनको क्या मिलेगा, एक बल मिलेगा। टू बी हर्ड एट एवरी स्टेज ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि जो पीड़ितों का अधिकार है वो क्या रहेगा, और वो अधिकार क्या है, देखिए, उनको हर एक लेवल पर सुना जाएगा, हर एक स्टेज पे सुना जाएगा किसी आपराधिक प्रक्रिया में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आपराधिक प्रक्रिया जब तक चल रही है तब तक क्या है, विक्टिम्स का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी जो बात है वो हर एक स्टेज पे, हर एक लेवल पर उनकी बात सुनी जाएगी जब भी आपराधिक प्रक्रिया चल रही है। द कोर्ट हैज रिकॉर्डेड इट्स डिसअपॉइंटमेंट विद द हाई कोर्ट। और देखिए, कोर्ट ने क्या है, अपनी जो डिसअपॉइंटमेंट, जो नाराजगी है, जो क्या है, नाखुश जो है कोर्ट किसके साथ, हाई कोर्ट के साथ, वो भी कोर्ट ने बताई है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि हम क्या है, बिल्कुल हाई कोर्ट के डिसीजन के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। फॉर नॉट एक्नॉलेजिंग दिस राइट, क्यों, क्योंकि क्या किया है, हाई कोर्ट ने इस जो राइट है, जो अधिकार है, विक्टिम्स का अधिकार, किसका, जो पीड़ितों का जो अधिकार है, उसको क्या किया है, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। एक्नॉलेजिंग का मतलब पीड़ितों का जो अधिकार है उन्होंने क्या है, स्वीकार नहीं किया है। इसलिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से काफी नाराज चल रहा है। The victim's right is not limited to filing an appeal in the event of an acquittal of the accused। देखिए, जो विक्टिम्स का जो अधिकार है, पीड़ितों का अधिकार है, वो ओनली लिमिटेड नहीं है, सीमित नहीं है कि वो क्या करेंगे, ओनली एक अपील फाइल कर देंगे, अपनी फाइल लगा देंगे, किसमें, जब भी क्या कर दिया जाता है, एक्विटल का मतलब मुक्त कर दिया जाता है, किससे, आरोपी को जब आरोप मुक्त कर दिया जाता है तो उस टाइम पे क्या करेंगे, वो जस्ट ओनली अपील लगाते रहेंगे, कोर्ट में इधर उधर भागते रहेंगे, यहीं तक जो उनके अधिकार हैं वो सीमित नहीं है। बट एक्सटेंड्स टू, लेकिन ये अधिकार जो है वो बढ़े हुए हैं, कहां तक, टू बीइंग हर्ड इवन इन द बेल स्टेज। कहां तक, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि जो पीड़ितों का अधिकार है वो ओनली अपील फाइल करने तक ही नहीं है। क्यों, क्योंकि क्या कर दिया आपने, एक आरोपी को मुक्त कर दिया तो वो बार बार अपील फाइल करेंगे, बार बार कोर्ट में आ रहे हैं, वहीं तक उनके अधिकार जो है वो सीमित नहीं है। इवन उनको बेल अगर आप दे रहे हैं किसी आरोपी को, तो उस टाइम पे भी क्या है, उनको सुना जाएगा, तो उनके अधिकार वहां तक भी क्या है, एक्सटेंड किए गए हैं, वहां तक भी उनके अधिकार इस बार बढ़ाए गए हैं। तो देखिए, ये बात करना चाह रहे हैं कि अगर बेल स्टेज तक भी क्या है, उनके अधिकारों को सुना जाएगा, उनकी जो बात है उनको सुना जाएगा। by describing the rights of victim of a crime as substantive। देखिए, और उन्होंने क्या बताया कि जो पीड़ितों के जो अधिकार हैं किसमें, एक क्राइम में, वो क्या है, काफी सब्सटेंशिव। सब्सटेंशिव का मतलब होता है काफी महत्वपूर्ण है, ये क्या है, हमारे एडजेक्टिव है। एनफोर्सेबल, एनफोर्सेबल का मतलब क्या है, उन्होंने बोला है ये चीजें लागू होनी चाहिए। एंड अनदर फेसेट ऑफ ह्यूमन राइट्स, और ये भी क्या है, एक पहलू है, किसका, मानव अधिकारों का। तो दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं, जो पीड़ितों के जो अधिकार हैं किसी क्राइम में, किसी अपराध में, वो क्या है, काफी महत्वपूर्ण है, बहुत जल्दी क्या है, ये लागू होने चाहिए, बार बार इनको क्या किया जाना है, एनफोर्स किया जाना चाहिए हर जगह पे। और ये क्या है, एक ह्यूमन राइट्स का क्या है, एक दूसरा पहलू है। तो फैसेट नाउन हो जाएगा, अनदर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से राइट्स नाउन हो जाएगा, ह्यूमन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। The court has advanced the cause of victimology as a part of criminal law। और कोर्ट ने क्या किया है, कारण भी बताए हैं। एडवांस का मतलब कोर्ट काफी आगे तक चला गया और उन्होंने कारण भी बताए हैं, किसके, विक्टिमोलॉजी। विक्टिमोलॉजी का मतलब क्या है, एक जो साइकोलॉजिकल अफेक्ट होता है किसके ऊपर, विक्टिम के ऊपर। साइकोलॉजिकल का मतलब जो मनोवैज्ञानिक जो अफेक्ट होता है, जो प्रभाव पड़ता है किसके ऊपर, विक्टिम के ऊपर। अगर उसकी बात को नहीं सुना जा रहा है, अगर उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो विक्टिमोलॉजी क्या है, एक स्टडी होती है, जो बोल सकते हैं पढ़ाई होती है, जहां पे क्या करते हैं हम, मनोवैज्ञानिक इफेक्ट जो होता है किसी एक पीड़ित के ऊपर, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो क्या है, कोर्ट ने ये चीजें भी बताई है कि क्या विक्टिमोलॉजी का जो है वो कारण हो सकता है, किसका, एक क्रिमिनल लॉ में। क्रिमिनल लॉ का मतलब बात करना चाह रहे हैं, ये आपराधिक जो न्याय प्रक्रिया है उसमें क्या है, विक्टिमोलॉजी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये किसने बताया है, कोर्ट ने बताया है, सुप्रीम कोर्ट ने। एज अ रिजल्ट ऑफ बोथ चेंजेस इन द लॉ। अब देखिए, रिजल्ट क्या है, बोथ चेंजेस का मतलब दो चेंजेस की बात करना चाह रहे हैं। कौन कौन से दो चेंजेस की बात करना चाह रहे हैं, देखिए, एक तो क्या है, आपको उनके जो अधिकार है वो सुनने पड़ेंगे, ना केवल वो अपील फाइल करेंगे। देखिए, एक तो क्या, ना केवल वो अपील फाइल करेंगे, बल्कि बेल स्टेज पे भी क्या है, वो उनके जो बातें हैं उनको सुना जाएगा। तो ये दोनों चेंजेस की बात करना चाह रहे हैं कि अपील भी की जाएगी, अपील तो वो करेंगे, लेकिन क्या है, बेल स्टेज पे भी आप उनकी बात को सुनेंगे। तो एज अ रिजल्ट ऑफ बोथ चेंजेस इन द लॉ, अगर दोनों चीजों को चेंज करते हैं,
एन इमर्जिंग जूरिस्प्रूडेंस, जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या है, जो न्याय प्रक्रिया जो इनसे निकल कर आ रही है, इमर्जिंग का मतलब जो न्याय प्रक्रिया इनसे रिजल्ट निकल कर आ रही है। विक्टिम्स आर नाउ इन अ पोजीशन टू गेट कॉम्पनसेशन, तो देखिए जो न्याय प्रक्रिया अब इनसे निकल कर आ रही है उसमें क्या है, जो पीड़ित है उनको क्या है, वो इस पोजीशन में आ चुके हैं कि अब उनको क्या मिलेगा, कॉम्पनसेशन, उनको क्या मिलेगा, जो मुआवजा है वो भी अब उनको मिलेगा। टू गेट क्या है यहाँ पे हमारी अगेन क्या है, 2+v1 इन्फिनेटिव, तो क्या है उनको अब क्या मिलेगा, कॉम्पनसेशन, उनको क्या मिलेगा यहाँ पे, मुआवजा भी मिलेगा। एज वेल एज द स्टेटस ऑफ अ पार्टिसिपेंट इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर्स, और उनको क्या मिलेगा, देखिए वो क्या कर सकते हैं, एक पार्टिसिपेंट शामिल हो सकते हैं, किसके तौर पर हो शामिल हो सकते हैं, एक प्रोसिक्यूटर के तौर पर। प्रोसिक्यूटर का मतलब ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि एक जो वकालत करता है उस टाइम पे क्या है, वहां पे भी वो बैठ सकते हैं, वहां पे भी वो आके शामिल हो सकते हैं। जब भी ऑफेंडर्स की क्या की जाएगी, वकालत की जाएगी, क्या है, जब ऑब्वियसली जब केस आगे चलता रहता है तो प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या है, जब भी वकालत की जाएगी तो उसमें क्या है, एक वो पार्टिसिपेंट की भूमिका निभा सकते हैं, वो वहां पे क्या हो सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं। द वर्डिक्ट शुड लीड टू ग्रेटर पार्टिसिपेशन बाय विक्टिम्स इन द क्रिमिनल प्रोसेस, और जो देखिए जो रिजल्ट, जो वर्डिक्ट आया है, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है, जो निर्णय दिया है, उससे एक चीज तो साफ हो जाएगी कि अब क्या है, जो पार्टिसिपेशन है, जो पार्टिसिपेशन किसका, विक्टिम्स का जो पार्टिसिपेशन है वो क्या है, क्रिमिनल प्रोसेस में, आपराधिक प्रक्रिया में क्या है, काफी हद तक बढ़ जाएगा। शुड लीड का मतलब आगे बढ़ना चाहिए, या फिर आगे क्या है, बहुत आगे लेवल तक क्या है, बहुत बड़े लेवल तक क्या है उनका पार्टिसिपेशन, उनका जो या किसी भी न्याय क्या है, क्रिमिनल आपराधिक प्रक्रिया में उनका शामिल होना जो है वो काफी बड़े लेवल तक बढ़ जाएगा। एंड दस हेल्प द कॉज ऑफ जस्टिस, और इसी से क्या मिलेगा, उनको न्याय मिलेगा। कॉज ऑफ जस्टिस का मतलब, और यही एक कारण बनेगा किसका, न्याय का। The cancellation of Mr. Mishra's bail is also an indirect indictment of the उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। देखिए उन्होंने क्या कर दिया है, मिस्टर मिश्रा की जो बेल कैंसिल की है उससे एक चीज साफ हो गई है कि ये क्या है, इनडायरेक्ट इंडाइटमेंट, इंडाइटमेंट बोलते हैं इसको। इंडाइटमेंट का मतलब क्या है, आप किसी भी क्राइम में क्या है, आप अक्यूज्ड हैं, एक आरोपी हैं, तो उन्होंने दैट मींस क्या साफ कर दिया है, जो वर्डिक्ट जो उन्होंने दिया है और कैंसिल किया है किसको, मिस्टर मिश्रा की बेल को, तो उससे एक चीज तो साफ हो गई है कि वो भी जानते हैं कि वो कहीं ना कहीं क्या है, इसमें मुख्य आरोपी हैं। तो क्या है, देखिए उन्होंने साफ तौर पर ये चीज नहीं बोली है, लेकिन क्या है, इनडायरेक्टली क्या है, उन्होंने ये चीज बता दी है कि वो क्या है, इसमें आरोपी हैं। किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा भी ये चीज साफ कर दी गई है कि वो आरोपी हैं, इसलिए क्या कर दिया है, उनकी बेल को उन्होंने क्या कर दिया है, खारिज कर दिया है। किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। which did not file an appeal against the grant of bail, और देखिए उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी क्या की है, जो बेल जब ग्रांट की गई थी उसके अगेंस्ट में उन्होंने कोई भी अपील फाइल नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये डिसीजन दिया उस टाइम पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है, क्योंकि उनके फादर क्या है, एक यूनियन मिनिस्टर हैं, तो वो चाहते तो वो भी क्या कर सकते थे, एक अपील फाइल कर सकते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कोई भी अपील, उनकी जैसे ही बेल खारिज की गई है तो उस टाइम पे भी क्या है, उन्होंने कोई भी अपील वहां पे फाइल नहीं की है। Despite a recommendation to that effect by a judge monitoring the probe, और देखिए इवन वहां पे ये चीज भी हुई थी कि रिकमेंडेशन का मतलब क्या हो जाता है, किसी को क्या करना, सपोर्ट कर रहा। तो देखिए वहां पे क्या है, एक जज जो है वो भी क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, जो जांच को क्या कर रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे, उन जज के ऊपर भी क्या है, थोड़ा सा प्रभाव वहां पे डाला गया था। तो उस चीज के बावजूद भी क्या है, वहां पे कोई भी जो बेल से रिलेटेड अपील वहां पे फाइल नहीं की गई है। दैट मीन्स क्या बताना चाह रहे हैं, ये जो जज क्या कर रहे हैं, उस केस को जो मॉनिटर कर रहे हैं, जो क्या करते हैं, जो उसको क्या करते हैं, उस केस को मॉनिटर कर रहे हैं, उनको भी क्या है, उनके ऊपर भी थोड़ा सा प्रभाव डाला गया था, उनको भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई थी। कौन कौन से जज जो क्या कर रहे हैं, इस जांच को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, इस प्रॉब को जो क्या कर रहे हैं, अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, उनको भी क्या, उनके ऊपर भी प्रभाव डाला गया था, उनको भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई थी। लेकिन फिर भी क्या है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या है, कोई भी जो अपील है वो बेल के अगेंस्ट में फाइल नहीं की है। तो इससे एक चीज तो साफ हो जाती है कि क्या है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट भी ये मानती है कि वो क्या है, इसमें मुख्य आरोपी हैं, चाहे डायरेक्टली रूप से नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली तौर पर वो भी क्या है, इस चीज को वो स्वीकार कर रहे हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैड डिक्लाइन, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था टू हैंड ओवर, देने के लिए, देखिए 2+v1 आगे अगेन, देने के लिए द केस टू द सीबीआई, किसको, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो सीबीआई को केस देने से क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मना कर दिया था। रिपोजिंग इट्स ट्रस्ट इन अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ऑफ द स्टेट पुलिस, और उन्होंने क्या है, अपना जो विश्वास है वो जारी रखा, किसके ऊपर, जो एसआईटी है, वहां की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, कहाँ की, स्टेट पुलिस की जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके ऊपर जो उन्होंने विश्वास है अपना वो जारी रखा। किसने, सुप्रीम कोर्ट ने, और साफ तौर पर मना कर दिया कि ये केस सीबीआई के पास नहीं जाएगा। While the accused will get another chance to apply for bail, और देखिए जो आरोपी है उसको फिर से क्या मिलेगा, एक चांस मिलेगा कि वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 2+v1 आ गया, किसके लिए, बेल के लिए फिर से अप्लाई कर सकते हैं। एज द मैटर हैज बीन रिमांडेड टू द हाई कोर्ट, क्यों, क्योंकि जो मैटर है वो दोबारा से कहां चला गया है, हाई कोर्ट पे चला गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या, हाई कोर्ट को फटकार लगा दी है और हाई कोर्ट को बोल दिया है कि आप बेल ग्रांट ना करें। लेकिन फिर से क्या है, आरोपी को एक और अधिकार मिलता है कि वो क्या है, बेल के लिए फिर से अप्लाई कर सकता है।
द एसआईटी मस्ट डू नथिंग। देखिए एसआईटी को ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। एसआईटी कौन? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो टीम है स्टेट पुलिस की वहां पे, उनको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए टू अंडरमाइन, 2+V1 आ गया, कि वो क्या है, कमजोर हो जाए। किससे? जो सुप्रीम कोर्ट का जो उनके लिए फेथ है, जो उन पे विश्वास है। किसके ऊपर विश्वास है? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के ऊपर जो विश्वास है सुप्रीम कोर्ट का, उनको सुप्रीम, अब देखिए जो एसआईटी को ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे वो विश्वास जो है वो उनका खंडित हो जाए या विश्वास उनका टूट जाए उनके ऊपर से। देखिए ओवरऑल अगर हम लोग सम अप करें तो यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं कि जो विक्टिम्स की बात है उसको क्या है, अब बहुत क्या है, बड़े तौर पर क्या है, उसको अब आगे रखा जा रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि क्या है, अजय मिश्रा जो हैं वो क्या है, एक यूनियन मिनिस्टर है, उन्हीं के बेटे क्या है इसमें मुख्य आरोपी हैं। तो चाहे तो वो क्या है शायद काफी इजीली निकल सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या है काफी ये जो विक्टिम्स की जो बात है उसको क्या है काफी बनाए रखा। उन्होंने ये बताया कि विक्टिम्स के जो अधिकार हैं वो किस तरह से इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी क्या है केस को क्या है निर्णायक तौर पर लाने के लिए या फिर उसका निर्णय लेने के लिए किस तरह से जो विक्टिम्स के एक अधिकार हैं वो क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीजें क्या है यहाँ पे आज मेंशन की गई है कि विक्टिम्स के जो अधिकार हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है एक आपराधिक प्रक्रिया में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आर्टिकल पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और शेयर करें और हमारे स्पेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।